मौलाना फ़ज़ल सुबान के बयानात सुनने के लिए मौलाना फ़ज़ल सुबान के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तत्वाअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज फलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम व ताज़ीम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद की सूरह आले इमरान की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश की। चूँकि गवर्नमेंट ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और सरकारी तौर पर दरखास्तें मौसूल की जा रही हैं, इसी मुनासबत से हज की फजीलत, अहमियत और फ़ज़ाइल पर कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह करीम फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, के लोगों पर अल्लाह का हक है कि उस घर का इरादा किया जाए। उस घर से मुराद बैतुल्लाह है, खाना काबा है, लेकिन मन इस्तत्वाअ इलैहि सबीला, जो उसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। उलमाए किराम ने इसकी तशरीह यूं फरमाई कि एक आदमी सेहतमंद भी है, रास्ते में दुश्मन का खौफ भी नहीं और इतना खर्चा उसके पास है कि वो अपने वतन से बैतुल्लाह जाकर हज अदा करे, वापस आ जाए और इस दौरान उसके घर वालों का खर्चा भी ये छोड़कर चला जाए। तो इस आयत से हज की फर्जियत साबित होती है। और वमन कफर के कर,
बावजूद इस्तिताअत के हज न करने वालों की रविश को काफिराना रविश करार दिया गया कि जो इनकार करता है, कुफर करता है, अगरचे वो काफिर नहीं होता लेकिन रविश भी मुसलमानों वाली नहीं, तो फिर अल्लाह भी आलमीन से मुस्तगनी और बेपरवाह है। अल्लाह को भी कोई जरूरत नहीं। इसी तरह वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, कि आप लोगों में हज का ऐलान करिए। यातू का, ये लोग आपके पास आपकी आवाज और सदा पर लब्बैक कहते हुए आएंगे, पैदल भी और दुबली पतली ऊंटनियों पर भी, दूर दराज से। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो यहां आकर अपनी आंखों से हज की बरकत को देखें और अल्लाह का जिक्र भी करे, अल्लाह का नाम बुलंद भी करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हज की फजीलत इतनी जरूरी और इतनी वाज़े है कि 1,24,000 कम व बेश अंबिया में, बाज ने लिखा सबने और बाज ने लिखा अक्सर अंबिया ने हज किया है। अगर सिर्फ इस एक जाविये को देख लिया जाए तो ये भी फजीलत के लिए काफी है। और ये अरकाने खमसा में से है, इस्लाम के वो बुनियादी 5 सुतून जिसके बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती, जिसके बगैर किसी का इस्लाम और ईमान मोतबर नहीं हो सकता, उसमें एक हज है। और इबादत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो इबादत जिसका ताल्लुक बदन से है, जिसको बदनी इबादत कहते हैं। नमाज बदनी इबादत है, अल्लाह का जिक्र करना बदनी इबादत है, रोजा रखना इसका ताल्लुक बदन से है। और एक माली इबादत जिसका ताल्लुक माल से होता है, जैसे ज़कात अदा करना, सदका और खैरात करना, कुर्बानी का जानवर खरीद कर ज़िबा करना, अकीका करना। लेकिन हज वो इबादत है जो बदनी और माली इबादत का मजमूआ है। इसमें बदन की इबादत भी हो रही है। आप सफर करते हैं, आप तवाफ करते हैं, आप सई करते हैं, आप रमी के लिए जाते हैं, आप कुर्बानी करते हैं। और माली इबादत भी है। लाखों रुपए खर्च करके आप टिकट का और वीजे का और पासपोर्ट का और वहां पर खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो हज वो इबादत है जो बदनी और माली इबादत का मजमूआ है। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि हज का इनकार करने वाला, वो अरकान इस्लाम का इरकान करने वाला, कुरान के नस्से कतई का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल हज्जा फलियतअज्जल, कि जो हज का इरादा करे तो उसको चाहिए कि वो जल्दी करे। क्यों? वो बीमार भी हो सकता है, उसको कोई जरूरत और मुसीबत भी पेश आ सकती है, उसको मौत भी आ सकती है। तो अगर वो जल्दी हज नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो हज से महरूम हो जाए। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु
रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि एक आदमी उसके पास पैसे भी है, कोई बीमारी भी नहीं है और कोई बहुत ज्यादा हाजत भी उसको दरपेश नहीं है, और रास्ते में किसी जालिम बादशाह का खौफ भी नहीं है, और फिर भी वो अपनी सुस्ती की वजह से हज नहीं करता। फरमाया अल्लाह को कोई परवाह नहीं, यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा का वाकया है, जब वो मरजुल वफात और करीबुल मर्ग थे तो बेटा और कुछ रिश्तेदार जमा थे, आंखों में आंसू आ गए और अपने ईमान लाने का वाकया बयान किया। कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ कि आप मुझे बेत फरमा लें, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे किया कि अपना हाथ मेरे हाथ में दो ताकि मैं तुम्हें बेत करूं। इसको बेत अलल इस्लाम कहते हैं। तो फरमाया कि मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर क्या हुआ? तो मैं कहने लगा कि मैं एक शर्त पर बेत करूंगा, और वो शर्त ये है कि क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? मुझसे तो गलतियां हुई है, कोताहियां सरजद हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा अलिमता या अमर, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम तो पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और हिजरत करने से भी पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। व अन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्ला, और हज करने से भी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो गोया कि तुम्हारा ये सवाल वैलिड नहीं है। यकीन रखो कि जो मुसलमान होगा इस्लाम से पहले जितने गुनाह माफ हो जाएंगे। जो उस जमाने में हिजरत करता था तो हिजरत से पहले के जितने गुनाह होते थे माफ हो जाते थे। जो इस जमाने में भी हज करेगा, हज से पहले जितने गुनाह होंगे माफ हो जाएंगे। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खोला कि जो आदमी हज करता है लेकिन ऐसा हज फलम यरफस, उसमें बेहयाई का कोई काम नहीं करता, वलम यफसुक, उसमें नाफरमानी का कोई काम नहीं करता, रजा, वो हज से वापस यूं लौटता है कि यौमिन वलदत उम्मु, जैसे जिस दिन उसकी मां ने उसको जना था उसके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं था, ऐसे पाक साफ होकर वो लौटेगा। ये मामूली बात नहीं। फरमाया वफ़दुल्लाह, हज करने वाला, उम्रा करने वाला अल्लाह का वफद है, अल्लाह का डेलीगेशन है, अल्लाह की जमात है, अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। अगर ये अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह कबूल फरमाता है, अगर ये बख्शिश तलब करते हैं अल्लाह बख्शिश फरमा देते हैं। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले इरशाद फरमाए तो मैंने अपना हाथ आका के हाथ में दिया और मैं मुसलमान हो गया। अजीजान गिरामी, इसीलिए फरमाया कि अल उम्रा बैन अल उम्रा, कि एक आदमी ने एक उम्रा किया फिर उसके बाद दूसरा उम्रा किया, दोनों उम्रों के दरमियान जो गुनाह उससे हो गए थे ये उम्रे उसके लिए कफारा बन जाएंगे, अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मौके पर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अफजल जिहाद कौन सा है? तो आका ने फरमाया अफजल जिहाद हज करना है। फरमाती है जब से मैंने ये जुमला सुना उसके बाद से मैंने कभी हज को मिस नहीं किया, कभी हज नहीं छोड़ा। और एक मौके पर
हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह अलन निसाई जिहाद, ए अल्लाह के रसूल क्या औरतों पर भी जिहाद है? आपने फरमाया नाम, औरतों पर भी जिहाद है, लेकिन ऐसा जिहाद ला क़िताल फीही, जिसमें लड़ना नहीं। और वो क्या है? वो हज। इसीलिए इस उम्मत की औरतों के लिए हज को जिहाद करार दिया गया, चूंकि उमूमी हालात में औरतें जिहाद में नहीं जा सकती। उमूमी हालात में औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं होता। वो मुजाहिदीन की तीमारदारी तो कर सकती हैं, वो मुजाहिदीन का इलाज मुआलजा तो कर सकती हैं, वो मुजाहिदीन को खाना बना और पकाकर पहुंचा तो सकती है, लेकिन उमूमी हालात में औरतों के लिए जिहाद का हुक्म नहीं है। तो उनके दिल में एक ख्याल आया कि इतनी बड़ी सआदत से हम महरूम रह गई, हम तो जिहाद नहीं कर सकती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अफसोस का मुदावा करने के लिए फरमाया कि तुम औरतों का जो हज होता है उसमें तुम्हें जिहाद का सवाब मिलता है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने बेटों को बाकायदा वसीयत फरमाते थे कि हज तो करना है लेकिन पैदल हज करना, इसलिए कि जो सवार हज करता है उसको एक कदम पर 70 नेकियां मिलती हैं, जो पैदल हज करता है उसको एक कदम पर 700 नेकियां मिलती। हमारे यहां तो अभी तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले बर्रे सगीर पाक व हिंद में ये कॉन्सेप्ट था कि जी बूढ़े होंगे तो हज करेंगे, जवानी में हज का तस्वुर ही नहीं था। लोग इंतजार करते थे बूढ़े होंगे, रिटायरमेंट लेंगे, उसके बाद जो है वो हज पे जाएंगे। हालांकि ये गारंटी किसके पास है कि मैं बूढ़ा होकर मरूंगा? ये गारंटी किसके पास है कि बुढ़ापे में मेरा ईमान और अकीदा महफूज रहेगा? ये गारंटी किसके पास है कि बुढ़ापे में मेरी सेहत हज की इजाजत देगी या नहीं? ये गारंटी किसके पास है कि बुढ़ापे में मेरे पास माल रहेगा या नहीं? ये गारंटी किसके पास है कि बुढ़ापे में कोरोना जैसे वाकयात की वजह से बैतुल्लाह और हज बंद ना हो जाए? तो शैतान इस चक्कर में डालता था और बहुत से लोग बगैर हज किए हुए दुनिया से चले गए। और जिंदगी में किसी भी मौके पर अगर आपके पास इतने पैसे आ गए थे कि उन पैसों से आप हज कर सकते थे और आपने हज नहीं किया और बाद में आपके पास दोबारा उतने पैसे नहीं आए जिससे आप हज कर सकते हैं, तब भी आप गुनाहगार रहेंगे। एक फर्ज के छोड़ने के आप तारिक और मुनकिर करार पाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वईद आप पर फिट आएगी कि जिसने बावजूद इस्तेताअत के और बावजूद सेहत के और बावजूद अमन के हज नहीं किया, मुझे कोई परवाह नहीं, यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे। अब आज से 20 साल पहले हज 1-2 लाख रुपए में था। बहुत से लोगों के पास उस वक्त इतने पैसे थे, हज उन पर फर्ज हो चुका था, उन्होंने अपनी सुस्ती की वजह से हज नहीं किया। आज जी चाहता है लेकिन हज करने के लिए 15 लाख रुपए 12 लाख रुपए नहीं है, तो वो ये न समझे कि जी हमारे तो बस में नहीं, हमें गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं, गुनाह मिलेगा। इसकी मिसाल आप यूं समझ ले कि जोहर का वक्त दाखिल हो गया और एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में पढ़ लूंगा। थोड़ी देर बाद शैतान ने कहा अभी तो 1 घंटा बाकी है, फिर बाद में पढ़ लेना। फिर थोड़ी देर बाद शैतान ने कहा असर से थोड़ा पहले पढ़ लेंगे, फिर असर से पहले जो उसको मौत आ गई। अब भाई जोहर की वक्त, जोहर की फर्जियत मुतवज्जे हो चुकी थी, जोहर का वक्त तो आ चुका था। ये तो इसकी सुस्ती और इसकी गफलत और इसकी काहिली और इसकी कोताही थी। शैतान तो किसी को डायरेक्ट इबादत से नहीं रोकता कि हज नहीं करना है, कहता बाद में कर लेना।
अगले साल कर लेना। और आगे मैं बताऊंगा कि वो कौन सी मजबूरियां और आवारिस और बहाने सामने लाकर खड़े कर देता है और उसकी वजह से लोगों का हज रह जाता है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। तो बहरहाल हज की फजीलत और अहमियत कि एक सहाबी हज के मौके पर हैं, एहराम की हालत में हैं और अपनी ऊंटनी पर सवार है, ऊंटनी से गिर गए, इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया कि इसको इन्हीं दो कपड़ों में, यानी जो एहराम की दो चादरें हैं, इसी में दफन कर दो और इसके सर को नहीं ढांकना और इसको खुशबू नहीं लगाना। ये क़यामत के दिन युबासु यौमल क़यामती मुलब्बियन या युबासु यौमल क़यामती मुलब्बियन, क़यामत के दिन जब ये उठेगा इसकी ज़बान पर तलबिया होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही प्रोटोकॉल जो एक मुजाहिद का होता है, मुजाहिद जिन कपड़ों में शहीद होता है उन्हीं कपड़ों में उसको दफन किया जाता है। तो गोया के ये मरने के बाद भी हज के प्रोटोकॉल में रहेगा। हाजी एहराम की हालत में अपने कपड़े एहराम उतार कर सिले हुए कपड़े पहन नहीं सकता। हाजी एहराम की हालत में अपने सर को ढांप नहीं सकता। हाजी एहराम की हालत में खुशबू नहीं लगा सकता। उसी प्रोटोकॉल के साथ इसको दफन किया जाएगा। क़यामत के दिन जब लोग सरों पर मिट्टी डालकर या मिट्टी झाड़कर उठेंगे, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाकर उठेंगे। इतनी बड़ी फजीलत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने तो यहां तक फरमाया कि लक़द हममतु, मैंने इरादा किया नहीं, चूंकि हजरत उमर ने कभी वो काम नहीं किया जो कुरान और हदीस में नहीं था। उन्होंने वही किया जो कुरान में था और जो हदीस में, इसीलिए कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदीयीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत को फॉलो करना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करना। खुलफाए राशिदीन में कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि मैं जाऊं बस्तियों में, शहरों में, और जिन लोगों के पास वसाइल हैं, इस्तिताअत है और उसके बावजूद वो हज नहीं करते, मैं उनके ऊपर जिजिया मुकर्रर करूं। इसलिए कि जिजिया तो काफिरों पर मुकर्रर होता था, टैक्स तो जिम्मियों पर लगाया जाता था। फरमाया मेरा जी ये चाहता है, क्यों? वमा हुम बिमुस्लिमीन, इसलिए कि ये लोग मुसलमान नहीं है, मैं इनको कैसे मुसलमान समझ लूं? कुरान कहता है वमन कफरा। तो इसको हमने इतना हल्का और इतना लाइट ले लिया है और इतना मामूली समझ लिया है कि कर लिया तो कर लिया, और लोग ये समझते करोड़ों रुपए होंगे तो हम पर हज फर्ज होगा। ऐसी बात नहीं है। मैं शुरू में बता चुका हूं, 20 साल पहले हज 1 लाख रुपए में था, 2 लाख रुपए में था, 3 लाख रुपए में था। बहुत से लोगों के पास उस वक्त इतने पैसे थे, सुस्ती की वजह से नहीं किए। अब कुछ एतराजात और उसके जवाबात। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बार बार हज और उम्रे करने से बेहतर है यतीम लड़कियों की शादियां करा दो, गरीबों का इलाज कर दो, गरीबों को घर बनाकर दे दो। बज़ाहिर ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी बातें करने वाले ये बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं। इनको यतीम बच्ची की फिक्र नहीं है, इनको बीमार के इलाज की फिक्र नहीं है, इनको लोगों के राशन की फिक्र नहीं है। ये एक एजेंडे और पेरोल पर है।
इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, इनका माइंड सेट तब्दील हुआ है, इनको इस्लाम से बदजन करने के लिए फंड मिलता है। ये फंडेड लोग हैं, इनकी तालीम इसी नजरिए और बुनियाद पर होती है कि हज के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करने, रोजों के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करने, कुर्बानी के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करने, दाढ़ी के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करने हैं, अमामे के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करने हैं, मदरसों से लोगों को बदजन करना है, उलमा के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन और पैराडाइम बनाना है। बकौल अशफाक अहमद मरहूम के कुछ लोग इस्लाम को गाली देना चाहते हैं, लेकिन अवामी प्रेशर की वजह से खुलेआम ऐसा नहीं कर सकते, तो उलमा को गाली देकर अपनी बड़ास निकाल लेते हैं। तो ये एतराज होता है ना, वो जी बार बार हज पर जा रहे हैं, बार बार उम्रे पर जा रहे हैं, देना खुदा चिद गरीबा का ख्याल साथी। अब मेरी बात सुनो, अक्सर जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि जी बार बार हज से क्या बनता है, बार बार उम्रे का क्या फायदा, अक्सर ऐसे लोग ना हज और उम्रा करते हैं और ना गरीब की खिदमत करते हैं। और जो लोग बार बार हज और उम्रे पर जाते हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक देता है, वो मस्जिदें भी बनाते हैं, वो मदरसे भी बनाते, वो राशन भी देते, वो बीमारों का इलाज भी करते, वो लड़कियों की शादियां भी कराते हैं, वो रोजगार स्कीम के तहत लोगों को रोजगार भी फराहम करते हैं। अगर मेरी इस बात पर किसी को यकीन नहीं, खुद सर्वे शुरू करो अपनी जात से, अपने घर से, रिश्तेदारों से, पड़ोस से, ऑफिस से, आपको मेरी ये बात बिल्कुल सही लगेगी। एक बात तो ये समझ। दूसरा जवाब, कल को कोई ये कहेगा कि भाई जब तक मैं इन लड़कियों की शादियां न करा दूं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं गरीबों को राशन नहीं देता, मैं रोजे भी नहीं रखूंगा, और जब तक जो है मैं फला जगह पर कुआं नहीं खुदवाता, मैं ज़कात भी नहीं दूंगा, मैं कुर्बानी भी नहीं करूंगा। कल को ये बातें भी शुरू कर देंगे। और इनको ये नजर क्यों नहीं आता कि 14 अगस्त पर मैं बार बार ये कहता हूं, मुल्क से मोहब्बत सबसे ज्यादा हमें है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत के पैरामीटर जो तुमने सेट किए हैं, हम बिल्कुल उसे नहीं मानते। लोगों को यह तासुर दिया जाता है कि जिसको मुल्क से मोहब्बत होगी वो डेग लगाएगा, अगर ढुमी वो क्या लगाएगा, डेग लगाएगा। जिसको मुल्क से मोहब्बत होगी वो स्कूटर का साइलेंसर निकालेगा, जिसको मुल्क से मोहब्बत होगी वो इधर स्टिकर लगाएगा, जिसको मुल्क से मोहब्बत होगी वो 14 अगस्त की लिबास वाली कमीज पहनेगा, जिसको मुल्क से मोहब्बत होगी वो जो है वो शोर शराबे करेगा, डांस करेगा, नाचेगा, शराब पिएगा, गाना गाएगा। अगर ये मुल्क से मोहब्बत है, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। मुल्क से मोहब्बत ये है कुरान की तिलावत हो, 2 रकात शुक्राने के नफिल हो, नमाज की पाबंदी हो। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा था, सरों पर अमामे हो, चेहरों पर दाढ़ियां हो, औरतें बुर्का पहने, औरतें पर्दा करे, और हम तबलीग और जिहाद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दे। हमारी शादियां सुन्नत के मुताबिक, कारोबार सुन्नत के मुताबिक, तालीम सुन्नत के मुताबिक, और हम खत्मे नबूवत पर जान की बाजी लगा देंगे। सेकुलर लॉबी को इस मुल्क में अपना खेल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालों के खिलाफ हम शीशा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे। ये मुल्क से मोहब्बत है। लेकिन बहरहाल मैं दूसरे मौजू पर बात कर रहा हूं। ये लोग जो हज पर एतराज करते हैं कि हज पर इतना पैसा लगता है, इससे अच्छा गरीब की शादी कराओ। सुनो, 14 अगस्त पर अरबों रुपए खर्च नहीं करो, गरीब की शादी कराओ। बर्थडे पर लाखों रुपए खर्च नहीं करो, गरीब की शादी कराओ। तो मैं अर्ज कर रहा हूं,
इन लोगों को ये बोलो कि भाई बर्थडे नहीं करो, शादी में करोड़ों रुपए खर्च नहीं करो, 10 लाख वाले मोबाइल नहीं रखो, गरीब की शादी कराओ, बीमार का इलाज करो। उस वक्त इनको ये बातें याद नहीं आती, दीन के हुक्म में इनको ये बातें याद आती। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि ये कौन लोग हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, हज और उम्रा पे दर पे करते रहो। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। क्यों? कि बार बार हज और उम्रा करना फकर को भी मिटाता है, गरीबी को भी, गुर्बत को भी मिटाता है और गुनाहों को भी मिटा देता है। जैसे तुम लोहे को भट्टी में डालते हो, उसका कचरा दूर हो जाता है, सोने को आग पर तपाते हो, उसका मेल कुचेल दूर हो जाता है। हज और उम्रा करने से मेल कुचेल दूर होता है। जब मेल कुचेल दूर होगा, गुनाह खत्म होंगे, नूर आएगा, तो ज़कात का जज्बा पैदा होगा, खैरात का जज्बा पैदा होगा, गरीब की मदद का जज्बा पैदा होगा, भूखों को खाना खिलाने का जज्बा पैदा होगा, प्यासों को पानी पिलाने का जज्बा पैदा होगा, बीमार के इलाज का जज्बा पैदा होगा। ये खैर का जज्बा पैदा ही उसके दिल में होता है जो बार बार हज बैतुल्लाह और उम्रे पर जाकर मुल्तज़म से चिमट कर, हजर अस्वद का बोसा लेकर, मकाम इब्राहिम पर नवाफिल पढ़कर, हतीम में नवाफिल पढ़कर, जमजम पीकर, सफा मरवा की सई करके, तवाफ करके, अल्लाह के घर को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करता है, दिल में ईमान जोश मारता है, उसी से अल्लाह खैर के काम लेंगे। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये बात समझ में आ गई? एक तो ये जवाब है। फिर आपने फरमाया अन्नफ़क़तु फ़िल हज्ज कन्नफ़क़ति फ़ी सबीलिल्लाह, हज के लिए पैसे खर्च करना अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करने के बराबर है। एक रिवायत के मुताबिक सवार हज करता है, एक कदम पर 70 नेकियां, पैदल हज करता है, एक कदम पर 700 नेकियां मिलती हैं। उलमा ने लिखा है 700 ये तहदीद के लिए नहीं, तकसीर के लिए है, यानी अल्लाह इससे भी ज्यादा बड़ा चढ़ा कर नेकियां देते हैं। भाई एक आदमी दीन की बात सुनेगा तो जज्बा पैदा होगा, ईमान जोश मारेगा। इसीलिए याद रखें कि फरमाया हज की वजह से फकर भी खत्म होता है, गुर्बत भी, पैसे बढ़ते। बजायर लगता है आदमी ने ज़कात दी 1 करोड़ में 2.5 लाख, 2.5 लाख कम हो गए। फरमाया तुम्हें लग रहा है 2.5 लाख कम हो गए, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं मैं इसको बढ़ाऊंगा, 2.5 की जगह 50 और 100 दे दूंगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को घटाते हैं और ज़कात और सदक़ात को बढ़ाते हैं। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास है बाकी होगा। हम 1 करोड़ में 2.5 लाख देते हैं, हम कहते 2.5 लाख चले गए, 97.5 लाख बच गए। अल्लाह फरमाते नहीं, 2.5 लाख बच गए, 97.5 लाख खत्म हो जाएंगे, या आखिरत के अकाउंट में जमा करवा रहे हो। इसीलिए जब कुरान कहता है, हदीस में आया कि हज और उम्रे से गरीबी खत्म होती है, तो जो हज पर लगाएगा अल्लाह उसके बदले ज्यादा देगा, तो वो सदका और खैरात भी दे पाएगा, शादियां भी करा पाएगा, राशन भी दलवा पाएगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक गलत फहमी ये है कि जी बुढ़ापे में हज करना चाहिए, वो तो मैंने जवाब दे दिया। दूसरी गलत फहमी, जब तक घर के बड़े ने हज नहीं किया हम कैसे करें। लोग बाकायदा सवाल पूछते हैं कि जी हमारे वालिद साहब ने हज नहीं किया तो अब हम कैसे करें, और वो ये भी कहते हैं कि हमारा हज कबूल भी नहीं होगा। ये गलत बात है। अगर वालिद साहब के ऊपर हज फर्ज ही नहीं हुआ था उस वक्त और उसने हज नहीं किया, और अभी फर्ज करो इंतकाल हो गया है या जिंदा है लेकिन बूढ़े हो गए हैं, नहीं जा सकते हैं,
तो उसके हज न करने से आपका हज माफ नहीं होगा। आप हज नहीं करेंगे, आपको गुनाह मिलेगा, आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। ये तो ऐसा ही है, कल को कोई बोलेगा जब तक मेरे वालिद ने नमाज नहीं पढ़ी मैं कैसे पढ़ूं, जब तक मेरे वालिद ने रोजा नहीं रखा मैं कैसे रखूं, जब तक मेरे वालिद ने ज़कात नहीं दी मैं कैसे दूं, मेरे वालिद ने कोई मस्जिद नहीं बनाई थी मैं कैसे बनाऊं, मेरे वालिद ने दूसरी शादी नहीं की थी मैं कैसे करूं। भाई ऐसे नहीं होता। हर इबादत का ताल्लुक हर एक से इनफिरादी होता है। बाप के गुनाह पर आपकी पकड़ नहीं होती। इसीलिए ये गलत फहमी कि जब तक वालिद ने हज नहीं किया मैं नहीं कर सकता हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप हज कर सकते हैं और आपको हज करना चाहिए। और इसमें बाज लोग ये कहते हैं कि जी जब तक अपना मकान नहीं होना तो हज नहीं कर सकते, जब तक अपने बेटों की या बेटियों की शादियां हमने नहीं करवाई है हज, ये बिल्कुल गलत बात है। भाई एक आदमी के ऊपर हज फर्ज हो गया, इतने पैसे उसके पास आ गए थे और मकान वो बनाएगा 2 साल बाद, बेटी की शादी करेगा 3 साल बाद, और वो इस चक्कर में हज छोड़ देता है और बगैर हज के दुनिया से चला जाता है, वो गुनाहगार है। खुलेआम कह रहा हूं, फतवा ले लो उलमा से। ये शैतान दिल में डालता है, ये शैतान दिल में डालता है। हां, आप अगर हज करेंगे तो उस हज की बरकत से लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो लोग अपनी आंखों से वो मुनाफे देख ले, अपनी आंखों से वो बरकत देखोगे। हज में जो लगेगा अल्लाह उससे ज्यादा देंगे, उम्रे में जो लगेगा अल्लाह उससे ज्यादा देंगे। हाँ, तुम्हारी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सारी गलत फहमियां शैतान ने लोगों के ज़हनों में डाली है और कुछ लोग इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आपने उनके दामे फरेब में नहीं आना। हाँ, इतना जरूर है कि जिसके ऊपर कर्ज हो तो जाहिर है जब उसके ऊपर कर्ज होगा और कर्ज ज्यादा होगा तो उस पर हज फर्जी नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो पहले कर्ज अदा करे, उसके बाद जो है वो हज और उम्रे की कोशिश कर ले, और तिजारत की नीयत से ना हो, सैर सपाटे की नीयत से ना हो, अल्लाह के घर को देखने जा रहे हैं, तवाफ करेंगे, सई करेंगे, जमजम पिएंगे, मकाम इब्राहिम पर नफिल पढ़ेंगे, मुल्तजम से चिमट जाएंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, हतीम में दीवार से लगकर अल्लाह से राज़ो नियाज करेंगे, फिर एहराम की हालत में मिना जाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होगी। अराफात में जाकर नंगे सर में खड़े होकर रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह के सामने रोएंगे। जबल रहमत पे जाएंगे, फिर मुज़दलिफा में चटाइयों पर और खुले आसमान तले जमीन पर अमीर गरीब बादशाह फकीर ब्यूरोक्रेट और मजदूर आलिम और गैर आलिम सारे लेट जाएंगे, और फिर उसके बाद रमी करेंगे और कुर्बानी करेंगे और हलक करेंगे और फिर तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। इस नियत से जाओगे, अल्लाह बरकत देगा। गवर्नमेंट ने हज पॉलिसी 2024 अनाउंस कर दी है, दरखास्तें मौसूल हो रही है और इस दफा आसानी 3 अक़साद में मौसूल हो रही है। जिन पर हज फर्ज है या किसी जमाने में हज फर्ज हो चुका था, वो इस बड़ी वईद और गुनाह से बचने के लिए जरूर हज का इरादा करे, वरना प्राइवेट दाखिले तो रमजान तक चलते रहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा, लेकिन हमने नियत करनी है और नियत के बाद जो जाहिरी असबाब और वसाइल है उसको इस्तेमाल करना है, हाथ पांव मारने हैं, कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह नियत और इरादा हमारा काम है, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।